हेलो साथियों, गुड इवनिंग। हम लोग आज हिंदी का कृतिका भाग 2 जो हमारा है उसको पढ़ लेते हैं। कवि परिचय कर लेंगे क्योंकि कवि परिचय से आपका क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 5-6 नंबर का। ठीक है, तो देखिए कृतिका का देखने जा रहे हैं। बुक का नाम है कृतिका और उसका पहला चैप्टर का नाम है माता का आंचल। माता का आंचल जो लिखे हैं उनका नाम है शिव पूजन सहाय। तो सबसे पहले हम शिव पूजन सहाय के जीवनी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास गांव में हुआ था। और उनवास गांव कहाँ पे है? ये बिहार में पड़ता है, बिहार के भोजपुर जिला में। ठीक है, उनके बचपन का नाम यानी कि शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, ठीक है, उसके बाद वे बनारस के एक अदालत में नौकरी कर रहे थे। नौकरी क्या चीज़ का था? नकल नविश का नौकरी। ठीक है, नकल नविश का नौकरी ये कर रहे थे। उसके बाद वे हिंदी के टीचर बन गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। कौन सी नौकरी से? जो हिंदी का वह अध्यापक का नौकरी कर रहे थे उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, वे अपने समय के बहुत ही ज़्यादा सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। जैसे कौन कौन से हैं? जागरण पत्रिका, हिमालय पत्रिका, माधुरी पत्रिका और बालक। इन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन जो है इनके द्वारा किया गया था। क्लियर है? और क्या थे वे? हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी वे शामिल थे। ठीक है, इनका देहांत जो है 1963 में हो गया। ठीक है, फिर है वे जो है गद्य के लेखक थे, गद्य खंड के लेखक थे शिवपूजन सहाय। उन्होंने और कई प्रकार के गद्य कृतियाँ उनकी प्रकाशित हुई जिसमें से कुछ फेमस हैं जैसे कि देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष। ठीक है, पहला क्या है? देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष। ये इनकी कुछ कृतियाँ हैं जो प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचना प्रकाशित है। ठीक है, शिव पूजन सहाय का पूरा जो अब तक उनका लिखा गया है वह 4 खंडों में प्रकाशित है और उनका नाम क्या रखा गया है? शिव पूजन रचनावली। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने किनका परिचय देख लिया? शिव पूजन सहाय का परिचय, जीवन परिचय देख लिया। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा और आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। चलिए दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, कृतिका का बुक का जो दूसरा चैप्टर है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक, उसके लेखक है कमलेश्वर। कमलेश्वर के बारे में देखिए, कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। ठीक है, कमलेश्वर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए का पढ़ाई किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद वह दूरदर्शन जो चैनल था पहले DD1 चैनल, उसके महानिदेशक के पद पर भी वह कार्य कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया जिसमें से कुछ प्रमुख पत्र पत्रिका है सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। ठीक है, इसके अलावा कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर जी का निधन हो जाता है। ठीक है, नई कहानी आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं कौन? कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका नाम है राजा निर्बसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दा, और ये चारों कहानी संग्रह है। अभी जो भी हम नाम पकड़े ना, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर और जिंदा मुर्दा, ये उनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने कई आत्मकथा भी लिखे हैं
यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने दो चीज़ को देख लिया, दो कहानी के लेखक को समझ लिया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, और साना साना हाथ जोड़ी के लेखक हैं मधु कांकरिया। ठीक है, मधु कांकरिया के बारे में जानते हैं। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में हुआ था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इनकी पढ़ाई जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी, और ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में एमए किए हुए थे। बाद में इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। ठीक है, मधु कांकरिया की जो प्रमुख रचना है यह है पत्ताखोर। ये एक उपन्यास है, याद रखिएगा, पत्ताखोर क्या है? उपन्यास है। इसके अलावा कुछ कहानी संग्रह भी हैं। कहानी संग्रह के नाम है सलाम आखिरी, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, और अंत में इशू। ठीक है, ये टोटल 4 जो है इनका कहानी संग्रह है, और एक उपन्यास है पत्ताखोर। इसके अलावा इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ठीक है, और ये जो है जो वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में लिखते हैं, जैसे कि संस्कृति के बारे में, महानगर की जो स्थिति है उसके बारे में, असुरक्षा के बीच में युवाओं में बढ़ती नशा, इसके बारे में लिखती हैं। लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, इनके बारे में लिखती हैं, और ये जो है समाज में एक प्रतिष्ठित है। ठीक है, चलिए, चौथा नंबर कवि परिचय है, सॉरी लेखक परिचय है। इनका नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, और ये जो है इनकी कहानी जो हम लोगों को पढ़ना है बुक में, एही ठैया झुलनी होरानी हो रामा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए एही ठैया झुलनी होरानी हो रामा के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद रुद्र है। देखिए, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 में हुआ था, और जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी। काशी है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? तो इनकी जो शिक्षा है वह काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, इसके अलावा क्वींस कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन जगहों से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी कार्य किया, यानी कि टीचिंग के पोस्ट पर भी ये, टीचर के पोस्ट पर भी ये रहे हैं। ठीक है, ये बहुभाषाविद है, यानी कि कई भाषाओं का जानकार है। इन्होंने उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, गीत लिखा है, व्यंग लिखा है, पत्र लिखा है, और कई चित्रकारी भी ये किए। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला बहती गंगा, याद रखिएगा, और सूचिताच। तो ये 2 उपन्यास हैं। ठीक है, बहती गंगा और सूचिताच रुद्र जी की 2 उपन्यास हैं। इसके अलावा ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी, ये गीत एवं व्यंग गीत संग्रह है इनकी। ठीक है, इनकी अनेक संपादित रचनाएं जो है काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई। ये बात को याद रखना है कि रुद्र जी की जो अनेक संपादित रचनाएं हैं ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, ये जो है काशी नगरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं, और इनका देहांत 1970 में हो गया है। ठीक है, ये अपने जन्मभूमि यानी कि काशी के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहे हैं। इनका काशी से लगाव बहुत ज़्यादा रहा है, और उनकी यही निष्ठा उन्हें साहित्य में क्या हुई है? व्यक्त हुई है। ठीक है, इनकी कुछ अनुपम कृति हैं, यानी कि कुछ अच्छे चीज़ जो इनके लिखे गए हैं, जैसे कि बहती गंगा उपन्यास जो इनके द्वारा लिखा गया है ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान कहानी संग्रह मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया बहती गंगा, वह किस रूप में लिखा गया है? उपन्यास के रूप। ठीक है, हमारे किताब का जो 5वां है और जो आखिरी है, ये इनका नाम है अज्ञेय, और अज्ञेय के द्वारा जो हमारी किताब में कहानी लिखा गया है ये है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इनके बारे में देखिए, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय साहब का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। इलाका कौन सा था? कुशीनगर इलाका में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया या कुशीनगर इलाके में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वह जम्मू कश्मीर से हुआ। ठीक है, और उन्होंने BSc
की परीक्षा लाहौर से की थी। ठीक है, ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए, जो भारत का क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें ये भाग लिए थे, और जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं की, ठीक है, और इन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ी। जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद हिंदी की कविताओं पर इन साहब का, अज्ञे साहब का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, इन्होंने जो है और कई चीज़ लिखी, जैसे कि कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, इनके बारे में भी इन्होंने लेखन किया है। ठीक है, आगे देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं, अज्ञे साहब की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कुछ काव्य संग्रह हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले काव्य संग्रह देखेंगे, फिर उपन्यास देखेंगे, फिर कहानी संग्रह, निबंध, उसके बाद यात्रा वृत्तांत। तो चलिए, सबसे पहला है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में लिखा गया है भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनु रौंदे हुए है, आंगन के पार द्वार। ये सारा क्या है, काव्य संग्रह है अज्ञे जी का। अगला उपन्यास देखते हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उसके बाद विप थगा, शरणार्थी, जयदोल, ये जो है अज्ञे साहब के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। इसके बाद त्रिशंकु, आत्मनेपद, ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया निबंध है। इसके अलावा अरे यायावर रहेगा याद, ये जो है अज्ञे साहब के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अब देखिए अज्ञे साहब के द्वारा जो संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तार सप्तक जो है इनका हिंदी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो अज्ञे साहब के द्वारा संपादन किया गया था। ठीक है, 1987 में अज्ञे साहब का मृत्यु हो जाता है, और ये जो है मृत्यु हो जाता है, और समाज में बौद्धिकता के मामले में ये बौद्धिक स्तर को बहुत अच्छे तरीक़ा से अपने लेखन के माध्यम से समाज के लोगों के बीच के बौद्धिकता को बढ़ाने का काम अज्ञे साहब करते। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने अपने जो किताब है, सेकंड किताब कृतिका, ठीक है, भाग 2, इसका हमने 5 कवियों का, 5 लेखकों को देख लिया, और इस लेखक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।